अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ दिल मोहम्मद बाजवा, एचएससी प्रोफेशनल। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है एचएससी, जो वेजेस हैं, जो सैलरीज हैं, उसके रिलेटेड। ठीक है जी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम लोगों ने इसके ऊपर आज बात करनी है कि एचएससी प्रोफेशन में क्या पैकेजेस हैं और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके वेजेस हैं, आपकी जो सैलरीज हैं, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये आपने जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट करके रखना है। उनके हिसाब से आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी के साथ बनाना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पेज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई भी आपको कमेंट हो तो इसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट हमारा जो है डिपेंड किन चीज़ों के ऊपर कर रहा होता है। ठीक है जी, आपने हमेशा अपनी जो सैलरी पैकेजेस है, ये तीन चीज़ों के ऊपर आपने डिपेंड करना है कि आपने आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कौन से हैं और एक्सपीरियंस क्या है। ये तीनों जो की एलिमेंट्स हैं, ये आपको आपकी वेजेस को, आपकी सैलरीज को, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यूएबल लगेंगी। वो कंपनी के ऊपर एक एक्सप्रेशन आएगा, वो आपको आप जो पैकेज उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पैकेज की एक क्राइटेरिया होता है एचएससी फील्ड में, जो कंस्ट्रक्शन में स्पेशली जो गल्फ में काम कर रहे होते हैं उनका एक पैकेज, जो सेफ्टी ऑफिसर है या सुपरवाइज़र है उनका एक पैकेज लिमिटेड होता है, लेकिन उसकी राउंड अबाउट में आपने जो है वो डिक्लेयर करना है। वो डिपेंड कर रहा होता है इन तीन एलिमेंट्स के ऊपर: एडमिक, एकेडमिक एजुकेशंस, आपकी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स और आपकी एक्सपीरियंस। ठीक है जी, आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है, और इसमें रियली बात है कि आप उस तरह की, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप उस तरह की ग्रिप नहीं होगी, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आपको ये जो एजुकेशन का कॉलम है वो भी आप उसको डिफीट कर सकते हो अगर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स में आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, देयर आर द डिफरेंट कंडीशन इन इन्फ्लुएंस एंड अर्निंग। ठीक है जी, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आप जिस कंपनी में जा रहे हो काम करने के लिए, ये चीज़ें आपने हमेशा नोट करनी है। आप अगर खुद से अप्लाई कर रहे हो या किसी रेफरेंस के ज़रिए जा रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन उसको आपने सर्च आउट किया है, तो ये तीन चार चीज़ें आपने हमेशा नोट करनी है उस कंपनी की, कि आपने जब इंटरव्यू देने जाना है तो आपका इंटरव्यू कौन सी कंपनी में, किस कैटेगरीज में हो रहा है। ठीक है जी, कंपनी क्या रेपुटेटेड कंपनी है, कंपनी की वैल्यूज़ क्या हैं, वो मेन कंपनी है या फिर अपना एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, या फिर एक जस्ट नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्टर है या सप्लायर है। सो ये आप चीज़ें, ये चीज़ आपने हमेशा इंश्योर करनी है। कंपनी की प्रोफाइल भी सेम चीज़ है कि कंपनी क्या काम कर रही है, उसकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं, कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में क्या है, कंपनी उसका बजट एचएससी के रिलेटेड है, सेफ्टी के रिलेटेड के नहीं है। ठीक है जी, और फिर लास्ट में आपका कमिटमेंट, जो आपने उनके साथ सैलरी कमिटमेंट करना है। ठीक है जी, आपका आर्गूमेंट्स, आपकी जो कंपनी के साथ नेगोशिएशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा, ये नहीं है कि जो कंपनी ने बात करनी है आपने उस पर एग्री कर जाना है। आपने हमेशा उनके साथ नेगोशिएशन करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, सैलरी के ऊपर डिस्कशन करनी है, बेस्ड ऑन आपका इंटरव्यू, बेस्ड ऑन आपकी क्वालिफिकेशन, उसके ऊपर आपने उसके साथ नेगोशिएशन करनी है। लास्ट में आपको बताते हैं कि सैलरी पैकेजेस, जो गल्फ में काम कर रहे हैं जो बंदे सेफ्टी प्रोफेशन में, सैलरी पैकेजेस क्या हैं, मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना है। समटाइम क्या होता है कि एक नया जो बंदा है एंट्री के लिए आता है तो वो एक मिनिमम पैकेज को भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपनी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड को देख के उसके हिसाब से मिनिमम जो है आपने उसके ऊपर डिसाइड करना है। हियर वी गो, द लास्ट नॉर्मली पैकेजेस। ठीक है जी, एक्चुअली ये कोई भी बंदा शेयर नहीं करेगा आपके साथ कि ये हर बंदे प्रोफेशन में ये जो है सैलरी पैकेजेस क्या हैं, वो ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग हमेशा इंश्योर करना है कि मिनिमम एचएससी ऑफिसर जो है उसको 5000 से कम नहीं होना चाहिए। आप हमेशा एक अच्छी डिमांड रखें, अच्छी नेगोशिएशन करें, आप इससे स्टार्ट करें, और कंपनी का बजट जो है वो अराउंड अबाउट 4000 से 5000 से 10000 के अराउंड होता है एक एचएससी ऑफिसर और सुपरवाइजर के लिए। ठीक है जी, आपकी
बताया आपको क्वालिफिकेशन आपकी, आपका बैकग्राउंड, आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसकी बेस के ऊपर आपने ये डिमांड करनी है। देन कंपनी की जो बजट है उसके हिसाब से उन्होंने वो डिसाइड करना है। ठीक है, आपने कभी भी, आप कंपनी ने जो डिसाइड किया उसके ऊपर एग्री नहीं एकदम से करना है, तो आपने इस बजट के अंदर ही पैकेज को डिसाइड करना है। ठीक है जी। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने वेजेस, अपनी सैलरीज को कैसे कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू रखना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग इसके ऊपर मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीक।